ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ पास। तो पहला जो दिया हुआ सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए। तो नंबर एक जो सवाल दे रखा है, आर ब्रैकेट में यक्स बराबर दे रखा है 5। कहने का मतलब इसकी घात कितनी, क्योंकि इसकी घात कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अचर पद 5 जो कैसा है अचर बहुपद है, तो इसलिए इसकी जो यहाँ कैसा बहुपद है। तो यहाँ पर लिखिए इसकी घात कितनी होती है, तो इसकी घात भी कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर डाल देना सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लिखना क्या है, कैसा बहुपद है। तो ये जो है अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। जो अचर बहुपद है तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 2 जो सवाल दे रखा है। नंबर 2 कितना दे रखा है, एफ ब्रैकेट में दे रखा है पी बराबर 3 माइनस पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 पी। इसकी घात कितनी है, तो घात बता रहा था, तो घात कितनी 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो बताना है कौन सा बहुपद है। तो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर पहले का जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, दूसरा दूसरा कितना दे रखा है, वो दे रखा है एफ ब्रैकेट में दे रखा है पी और बराबर में दे रखा 3 माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 7 पी। अब यहाँ पास सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन डालने पर इसकी सब घात देखेंगे, सबसे ज़्यादा किसकी, यहाँ पर घात 2 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है, ये जो बहुपद है ये द्विघाती, कौन सा है, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो पहले का जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, कौन सा, नंबर 3 में कितना क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 में दे रखा है, ये देखिए यहाँ पास दे रखा है पी ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पास क्यू ब्रैकेट में एक्स बराबर अंडर रूट 2/5 एक्स क्यूब और प्लस का 1। इसको देखेंगे यहाँ ध्यान से, इसकी घात कितनी है, तो नंबर 3 में दे रखा है क्यू ब्रैकेट में दे रखा है एक्स बराबर दे रखा है अंडर रूट 2/5 एक्स क्यूब और प्लस का दे रखा है 1। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 में लिखेंगे 5 और एक्स क्यूब और प्लस का 1। अब यहाँ पर देखेंगे ये इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो त्रिघाती, यहाँ लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके अगला जो है चौथा नंबर जो सवाल दे रखा है, कौन सा नंबर दे रखा है, चौथा। तो यहाँ पर देख लेंगे चौथा नंबर जो सवाल, चौथा नंबर कितना दे रखा है, दे रखा है पी ब्रैकेट में वाई बराबर दे रखा है अंडर रूट 3 वाई, यहाँ पर दे रखा है क्या चलेगा, अंडर रूट 3, यहाँ वाई स्क्वायर और माइनस का 3/4 वाई और प्लस का 7। अब यहाँ से देखेंगे इसकी घात कितनी है, तो इसकी जो घात है यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन इसकी घात 2 है, तो एक ऐसा बहुपद है, तो ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। तो यही हमारा क्या हो चुका है, राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके से जो अगला जो देखेंगे 5 नंबर जो सवाल, कौन सा दे रखा, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर कितना दे रखा है, 5 नंबर दे रखा है आर और ब्रैकेट में दे रखा है जेड दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है माइनस का जेड और प्लस का 3 जेड स्क्वायर दे रखा, माइनस का 4 जेड और क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है -4 जेड क्यूब दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है जेड। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस जेड और प्लस का 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 जेड क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पास जेड जो है सबका जेड है, तो यहाँ भी जेड रहेगा, यहाँ पास जेड रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, जेड रहेगा तीनों जगह में। अब क्या हो जाएगा, एक जेड से एक जेड कट जाएगा, इसी तरह एक जेड से एक जेड कट जाएगा, इसी तरीके से एक जेड से एक जेड कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस 3 जेड बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4 जेड स्क्वायर बचेगा। तो इसकी घात कितनी 2 है, तो एक ऐसा बहुपद है, तो ये जो है द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद है। तो यही हमारा क्या हो चुका है, सवाल जो सॉल्व हो चुका है। इसी से तरीके से देखेंगे अगला जो छठा नंबर जो सवाल दे रखा है, 6 नंबर कितना दे रखा है, 6 नंबर जो बोल रहा था यहाँ पास पी ब्रैकेट में यू बराबर दे रखा है अंडर रूट 3
यू की पावर 4 माइनस 2/3 यू प्लस का 7। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पास डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पास क्या देखेंगे, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो ये कौन सा बहुपद है, चतुर्घाती बहुपद है। तो यहाँ पास लिखेंगे चतुर्घातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है, चतुर्घातीय बहुपद है। तो यही हमारा क्या हो चुका, यही हमारा सॉल्व हो चुका, यही हमारा आ गया आंसर। इसी तरीके से अगला जो दे रखा है नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 क्या दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब की बार क्या करना है, सबकी घात को फाइंड करना है, घात को बताना है। यहाँ पास क्या करेंगे, बारी बारी से सभी की घातों को सॉल्व करेंगे, नंबर डालेंगे। यहाँ पास सवाल नंबर 2 में जो पहला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है -15। अब यहाँ पर देखेंगे जो कोई अचर बहुपद होती है उसकी घात नहीं होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो घात, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में पूछ रहा था घात बताइए, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो इसकी घात जो हो जाएगी अचर बहुपद की 0। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, यहाँ पर इसी का नंबर दूसरा जो सवाल है वो दे रखा है -y + 1, -y + तो यहाँ पर देखेंगे ये जो -y और +1 जो है, तो इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर 1। देखो यहाँ पास y जो दे रखा है, दो पद दे रखे, इसकी पावर 1 होती है, इसलिए इसकी घात जो हो जाएगी, घात तो घात कितनी हो जाएगी, इसकी पावर में 1 है, तो 1 हमारी घात हो जाएगी। यही हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन डालेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो दे रखा है ऑप्शन दूसरे का जो सवाल नंबर है 3, तो 3 में कितना दे रखा है, 3 में जो सवाल नंबर 3 में दे रखा है, यहाँ पास 3x² प्लस का 7x और प्लस का 2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ देखेंगे इसकी घात कितनी, 2 है। तो एक 2 घात है, तो यहाँ पर लिखेंगे घात कितनी, 2। तो ये हमारा आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें जो बताना है घात ही बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। नंबर चौथा को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तब इसकी घात को बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा जो सवाल दे रखा है, यहाँ पर देख लेंगे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर चौथा जो सवाल दे रखा है, चौथा सवाल जो दे रखा है t की पावर 8 माइनस का 3 t की पावर 7 और दे रखा है प्लस का 2 t की पावर 5 माइनस का 6 t की पावर 2 और बटे में दे रखा है t² दे रखा है। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे t की पावर 8 माइनस का लिखेंगे 3 टी की पावर 7 और प्लस का लिखेंगे 2 टी की पावर 5 माइनस का 6t²। और यहाँ पर से जो t² है सभी के बटे में हो जाएगा, यहाँ भी t² हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा t², और यहाँ भी हो जाएगा t², और यहाँ भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सबके जगह में ये जो t² सभी का है t²। अब देखेंगे t² से t² कट जाएगा, t² से t² कट जाएगा, यहाँ भी t² से t² कट जाएगा, यहाँ भी t² से t² कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 8 में से जब जाएगा 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ बचेगा t की पावर 6 बचेगा, माइनस बचेगा 3, यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3 टी की पावर बचेगा 5, और यहाँ टी की पावर 2 से टी की पावर 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा +2 टी की पावर बचेगा 3, और t² से t² कट जाएगा तो माइनस का बचेगा 6। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा घात बड़ी किसकी, तो 6 की है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा था, ये देखिए 5वां नंबर जो सवाल है, 7y की पावर 5 + 6y² माइनस का 1। अब बता रहा था कि बहुपद की घात बताए, तो इसकी घात कितनी है, तो 5 है, तो इसकी घात कितनी है, 5। पहले से आप सभी लोग समझ गए होंगे, जो चीज़ सॉल्व करनी होगा सवाल उसको सॉल्व करके तभी घात को बताना। ऐसे जो सवाल है वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पास आप सभी को नोट्स के माध्यम से मिलेंगे जो सवाल। तो यहाँ पर डालेंगे 5 नंबर सवाल, 5 नंबर जो दूसरे का जो 5 दे रखा है, 7y की पावर 5 और प्लस 6y² और माइनस का 1। अब यहाँ पर देखेंगे डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर इसकी घात, यहाँ पर देखेंगे घात, क्या देखेंगे घात, और इसकी घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 5 है। जब बड़ी घात होगी वही लिखी जाएगी, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, अगला है जो छठा नंबर जो सवाल है, 6 नंबर जो दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 3x² और प्लस का x और बटे में दे रखा है x। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर ये जो x है सभी के बटे में हो जाएगा। तो x की पावर 4 बटे में x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x² इसके बटे में x हो जाएगा, प्लस x बटे x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा, x से x कट जाएगा,
यहाँ पास। उसके बाद यहाँ बचेगा एक्स की पावर बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, और प्लस 3x, और यहाँ बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो घात कितनी है 3 है, तो यहाँ पास घात ही पूछ रहा था, तो बहुपद की घात बताइए, तो सबसे बड़ी जो घात होती है वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3, तो नंबर 3 सवाल में क्या कह रहा था, के किस मान के लिए -2 बहुपद बहुपद जो है 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k का एक शून्यक है। अब यहाँ पर इसको देखो किस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पास डालेंगे प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है, 3 में क्या दे रखा है सवाल में, तो यहाँ पर 3 नंबर में जो दे रखा है px बराबर 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k, और यहाँ पर दे रखा है px, उसके बाद क्या दे रखा था, उसके बाद दे रखा है जो कह रहा था कि के किस मान के लिए -2, मतलब यक्स जो क्या दे रखा है, यक्स बराबर -2 दे रखा है। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ पास कितना रख देना, -2 रख देना है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालेंगे, तो यहाँ पी एक्स बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x² प्लस का लिखेंगे 4x प्लस का लिखेंगे 2k बराबर मान लेंगे 0, और यहाँ पास x बराबर -2, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना रखना है, -2 रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे 3x की जगह पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, और यहाँ x की जगह पर हो जाएगा -2 प्लस 2k बराबर रहेगा 0। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा 2k बराबर रहेगा 0। उसके बाद क्या करें, 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और प्लस का रहेगा 2k बराबर 0, 2k ऐसे रहेगा, और प्लस का 4 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, अभी 2 से 1 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ जाएगा के बराबर आ जाएगा -2, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो अगला सवाल नंबर जो दे रखा है कौन सा, 3 के बाद आ जाएगा 4 नंबर जो सवाल। 4 नंबर क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर जो सवाल, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर जो 4 नंबर का जो सवाल में क्या कह रहा था बहुपद के शून्यांकों को ज्यामितीय अर्थ को बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों को किस पर कह रहा था बताइए, शून्यांकों को ज्यामितीय अर्थ को बताइए। तो यहाँ पर अर्थ को देखेंगे, क्या समझाएंगे आप सभी को। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। प्रिय स्टूडेंट सोल्यूशन डालने के बाद तो यहाँ पास आप सभी को लिखना क्या है, लिखना है माना, यहाँ क्या डाल लेना है, लिखना है माना कोई एक रैखिक बहुपद, लिखना है माना कोई एक रैखिक बहुपद लिखेंगे, माना कोई एक रैखिक जो बहुपद है, जैसे एग्जांपल में मान लेता हूँ ax प्लस बी, लेकिन ये जो है डज नॉट इक्वल टू 0, जो ये जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तब क्या मानेंगे, तो यहाँ तब लिखेंगे, तब y बराबर इसको क्या लिखेंगे ax प्लस, क्योंकि माना बराबर क्या लिखेंगे y बराबर ax प्लस बी का जो है इसका जो हल निकलेगा, हल वो कैसे होंगे, इनके जो हल होंगे अद्वितीय होंगे, कैसे होंगे इसके हल जो होंगे कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके संख्या रेखा पर अगले इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा 5 नंबर, तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा था, ये देखिए सवाल 5 नंबर में बोला यदि बहुपद 3x² माइनस का 2kx प्लस 2m के शून्यक जो है 2 तथा 3 है, तब k का यम का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है, k का भी मान ज्ञात करना और m का भी मान ज्ञात करना है। तो शून्यक भी दिए हुए हैं, कितना 2 और 3 दिए हुए हैं। इनको देखें किस तरीके सॉल्व करना है। एक बार x बराबर 2 मानेंगे, 2 का मान रखेंगे, और एक बार x बराबर 3 मानेंगे, फिर समीकरण 1 2 बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखेंगे बारी बारी से सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दे रखा सवाल बहुपद दे रखा है, पहला बहुपद जो दे रखा है 3x² माइनस का 2kx और प्लस का दे रखा है 2m, यहाँ पर मान लेंगे बराबर 0। फिर जो दे रखा है कितना, एक बार शून्य जो दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, यहाँ मानेंगे x बराबर कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा कितना रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 3x की जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2
के एक्स की जगह पर रखेंगे 2 और प्लस का रहेगा 2m बराबर रहेगा 0। तो 2 दूना 4 और 4 तक कितना हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा और प्लस का 2m हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, कटने वाला डिवाइड होने वाला डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ डिवाइड भी करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 छंग कितना हो जाएगा, 2 छंग हो जाएगा 12। तो यहाँ पर निकलेगा क्या, तो यहाँ निकलेगा 6 माइनस का निकलेगा 2k प्लस का निकलेगा m बराबर रहेगा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको चाहेंगे तो इसको सही रूप में भी लिख सकेंगे या तो इसको बना देंगे समीकरण 1। इसी तरीके से जो बहुपद वही रहेगा, बहुपद जो दिया था वही रहेगा, कितना था, तो यहाँ मान लेंगे पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 2kx और प्लस का 2m जो बराबर मान लेंगे 0। और दूसरी बार जो शून्य कितना रख देना है, दूसरी बार जो शून्य रखना है x बराबर रखना है कितना 3 रखना है, जो शून्य देखेंगे सवाल बुक में देख लेंगे तो एक बार जो शून्य कितना रखना है 2, दूसरी बार में 3, तब k और m के मान को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, तो जहाँ जहाँ x होगा 3 रखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे 3, x की जगह पर रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 के रहेगा, x की जगह पर रहेगा 3 और प्लस का 2m बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ 3 का 3 3 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 6 के हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2m हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। इसको कौन सा मान लेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व 2 को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण ये जो देखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से पहले इसको सही रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे, के को देखो समीकरण 1 को पहले सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, इसको करेंगे सॉल्व पहले। तो यहाँ पर देखेंगे -2 के जो है पहले आगे लिखेंगे माइनस का 2 के लिखेंगे, प्लस का कितना लिखेंगे m और प्लस का लिखेंगे 6, इस तरीके से लिखेंगे बराबर मान लेंगे 0। दूसरी जो समीकरण कितनी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6 के और प्लस का हो जाएगा 2m और यहाँ पास प्लस का कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास समीकरण 1 2 ये बन गई थी समीकरण 1 और ये हो गई थी समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे किसी को एक को काटना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, इसे यहाँ भी देखेंगे यहाँ 2 है, इसको काटेंगे तो यहाँ भी 2 है, तो हर कुछ को सेम करना है, एक को की कट जाए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो 2 से करेंगे गुणा, तो 2 से करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 सब में गुणा हो जाएगी, तो 2 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 4 के हो जाएगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा प्लस का 2m हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा दूसरी समीकरण जो माइनस की कितनी थी 6 के और प्लस का दे रखा था 2m और प्लस का 27 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पास गुणा हो चुकी है। अब इसको जो सबसे बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिखेंगे, छोटी है उसको नीचे लिखेंगे। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 6 के प्लस का 2m प्लस का 27 बराबर 0 मान लेंगे। फिर लिखेंगे छोटी संख्या लिखेंगे माइनस का 4 के प्लस का 2m और प्लस का 12 बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ पास क्या करेंगे, चिन्हों में चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ जहाँ देखेंगे माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगा, जहाँ प्लस होगा माइनस का, जहाँ प्लस है उसको माइनस का। ये अब देखेंगे ये वाला कट जाएगा कि माइनस का ये प्लस का है। तो यहाँ पास बचेगा क्या, तो 6 माइनस संख्या बड़ी है तो 6 के में सिर्फ 4 के जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का बचेगा 2 के और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा बराबर मानेंगे 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पास जो हो जाएगा माइनस का 2 के तो ऐसे रहेगा, प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। उसके बाद जो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 2 के जो होता है गुणे में लिखा तो गुणे वाला कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा के बराबर आ जाएगा 15, जो 2 गुणे वाला कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यही हमारा के का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। इसी तरह के का तो मान सॉल्व हो चुका, लेकिन सवाल में किसका मान पूछ रहा था, सवाल में पूछ रहा था कि यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंच पे देखेंगे यम का मान किस तरीके से, देखो यहाँ पास लिखेंगे के का मान किसी समीकरण 1 में रखेंगे तो m का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे के का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे के का मान, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे के का मान किस में रखने पर, तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर।
एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो समीकरण एक कौन सी दी थी, एक जो समीकरण दी थी यहाँ पास माइनस का 4k प्लस का 2m और प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे माइनस का 4 ऐसे रहेगा, गुणे के का मान कितना दे रखा था, के का मान दे रखा था 15/2, आप सभी लोग देख लेंगे उधर, और प्लस का रहेगा 2m और यहाँ प्लस का रहेगा 12 बराबर रहेगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15 दूना कितना 30 माइनस का हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2m और यहाँ हो जाएगा प्लस का 12 बराबर रहेगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 30 में से जब यहाँ 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा, काहे का माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 2m और यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 18, 9 और 2 10 का जो चलाए 2 1 3 ठीक 30 हो जाएगा, तो बराबर रहेगा यहाँ कितना बचेगा 18 बचेगा, ये देखिए यहाँ पर 18 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2m जो ऐसे रहेगा और माइनस का जो है, माइनस का जो 18 उधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 18, तो ये काट डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर को भी देख लेते हैं, ये कौन सा दे रखा था 5 नंबर सवाल, तो 5 नंबर का जो सवाल देखेंगे m बराबर कितना आ चुका है, तो यहाँ पर ब्लर करा, हाँ m बराबर आ चुका है 9 और k बराबर कितना आ चुका है 15/2, तो ये हमारा क्या हो चुका है राइट आंसर हो चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 6 नंबर जो सवाल, 6 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर ax² माइनस 3 ब्रैकेट में दे रखा है a माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1 का एक शून्य 2 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ डालेंगे प्रश्न नंबर 6। 6 में कितना दे रखा है, 6 में दे रखा है जो दे रखा है px, तो px बराबर कितना दे रखा है, वो दे रखा है ax² माइनस 3 ब्रैकेट में दे रखा है a माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर x दे रखा है माइनस का 1। उसके बाद क्या करें, एक शून्य जो दे रखा है, एक शून्य कितना दे रखा है x बराबर दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तब सवाल में कह रहा था क्या कीजिए a का मान को फाइंड करिए। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ax² और माइनस का 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे ये पूरा लिख लेंगे एक बार, चलो x रहेगा माइनस का 1 और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास रहेगा x बराबर 2। उसके बाद क्या करेंगे उसको थोड़ा सही रूप में लिख लेंगे, तो सही रूप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ax² और यहाँ माइनस का 3 ऐसे रहेगा, ax एक कम क्या हो जाएगा ax और ax एक कम क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास ax² ऐसे रहेगा, 3 यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इस यहाँ पास माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस हो जाएगा, 3x से कम क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1। अब यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रख देना 2 रख देना, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 2x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 रहेगा, a रहेगा, x की जगह पे 2 रहेगा प्लस 3 x की जगह पे 2 रहेगा माइनस 1 बराबर मान लेंगे 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या रहेगा 4a ऐसे रहेगा, माइनस का 6a रहेगा, 6 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा, बराबर रहेगा 0। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे ध्यान से, 6a में से जब 4a जाएगा तो कितना a बचेगा 2a बचेगा, काहे का माइनस का बचेगा 2a और यहाँ क्या रहेगा प्लस का 5a और प्लस यहाँ बचेगा प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0, माइनस का 2a ऐसे रहेगा, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 2a लिखा होता है गुणे में लिखा होता है ये ऐसे रहेगा 5 गुणेला 2 कहाँ चलाएगा बटे में चलाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल देखेंगे, अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पास कौन सा 7 नंबर जो सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी बहुपद 2y² और प्लस का 7y और प्लस का 5 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, इनके जो शून्य निकलेंगे कौन से होंगे अल्फा बीटा है, कह रहा तब क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब शून्यांकों का योगफल अल्फा बीटा और शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर इसको करेंगे फाइंड। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा 7 नंबर, ये जो दे रखा है 7 नंबर का जो सवाल है 2y² प्लस 7y प्लस 5, तो क्या था शून्य जो अल्फा तथा बीटा है, तब क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ये देखो फार्मूला पढ़ा होगा ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0।
ए का मतलब ये वाला मान कितना दे रखा है, तो ए का मान दे रखा है 2। इसलिए बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 7। इसी तरह सी का मान देखेंगे तो सी का मान कितना दे रखा है 5। जो इसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यांकों का क्या पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा शून्यांकों का फार्मूला पड़ा होगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल होगा तो प्लस का चिन्ह होगा, शून्यांकों का गुणनफल होगा तो गुणे का चिन्ह होगा। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास तो यहाँ क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ रहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या रहेगा, यहाँ पर देखेंगे माइनस चिन्ह लगा रहेगा। बी का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 रहेगा। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2, तो 2 रहेगा। इसी तरीके देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, उसके बाद लिखेंगे, देखो दो ही चीज़ें तो दे रखे थे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ जो डॉट का चिन्ह लगा तो गुणे का ही लिखा होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल का फार्मूला क्या पड़ा होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ पर देखेंगे सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ए का मान कितना दे रखा है 2, तो लिखेंगे 2। अब यहाँ पर सवाल में नीचे दे रखा था, प्रश्नानुसार क्या दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का दे रखा था अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा था, अल्फा बीटा दे रखा था माइनस का 7/2 प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा था 5/2 दे रखा था। जो चीज़ दो बार में लिखी है, जो चीज़ क्या लिखी है दो बार में लिखी, उसको एक बार में 2 लिखेंगे। माइनस का 7 और प्लस का 5 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाए, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2/2 रहेगा। उसके से बाद में क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर दे रखा है 8 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा था निम्नलिखित द्विघाती बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल को किस तरीके से करेंगे सॉल्व, उसकी करेंगे संबंध की सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर सत्यापन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे 8 नंबर जो सवाल, 8 नंबर क्या दे रखा है, ये देखिए 8 नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर एक दे रखा 5x² और दे रखा माइनस का 8x माइनस का दे रखा है 4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने पर इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पास करेंगे, यहाँ 5 और 4 की करेंगे गुणा, तो 5 चक्को कितना हो जाएगा 20 और 20 का करेंगे फैक्टर, तो 20 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 10 दूना हो जाएगा 20 और 2 एक कम हो जाएगा 2। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस का कॉमन बाहर ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 10 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। उसके बाद इनमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, दोनों में से 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 मिलेगा और क्या मिल जाएगा, दोनों में x भी दे रखा तो x कॉमन मिल जाएगा, तो 5x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या x और 5 दूना कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस का 2। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ लेंगे प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ दो बार जो लिखे उसको एक बार में लिखेंगे x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस का 2। अब यहाँ जब तब करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर मानेंगे 0, x माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या रहेगा 5x प्लस का 2 बराबर मानेंगे 0, 5x प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो लिखा होता है गुणे में लिखा होता है तो x ऐसे रहेगा, माइनस का 2 गुणे वाला 5 कहाँ चलाएगा, बट्टे में चलाएगा। ये x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 2/5। उसके बाद क्या कह रहा था सवाल में, सब ये देखो जो शून्यांक जो मान निकल के आ गए हैं ये जो मान निकल के आ गए हो कितने, एक को मानेंगे अल्फा दूसरे को मानेंगे बीटा। ये जो अल्फा और दूसरे को क्या मानेंगे बीटा मानेंगे, अल्फा बीटा शून्य निकल के आ गए हैं। अब सवाल में बोला था सत्यता की जांच कीजिए, तो इनके मान तो आ चुके होंगे। 8 नंबर का जो पहला जो सवाल है, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का जो पहला जो सवाल है माइनस का 2/5 का 2 दे रखा है, लेकिन है क्या इसमें कह रहा था जाँच कीजिए। तो यहाँ पर जो शून्यांक जो निकल के आए थे यहाँ पर लिखेंगे शून्य, तो शून्य कितना निकल के आया है माइनस का 2/5 और कौन सा निकल के आया 2 निकल के आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये कौन सा, ये अल्फा है और ये कौन सा बीटा है। तो इसका करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। ये देखिए यहाँ पास
तो यहाँ क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो जांच किस तरीके से करेंगे, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, शून्यांकों का योगफल। क्या पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ा होगा शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में पढ़ा होगा माइनस का बी बटे ए। क्या पढ़ा होगा, माइनस का बी बटे ए पढ़ा होगा। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखें, सवाल हमारा क्या दे रखा था, जो सवाल दे रखा था नंबर एक जो सवाल दे रखा था 5x² माइनस का 8x और माइनस का 4। इसी तरीके से फार्मूला पढ़ा होगा, इसी में फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 5, और जो बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है माइनस का 8 दे रखा है, जो सी का मान दे रखा है माइनस का 4 दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे माइनस का ए का मान कितना दे रखा है 5, और बी का मान दे रखा है माइनस का 8, सी का मान दे रखा है ऊपर देखेंगे माइनस का 4 दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे अल्फा का मान अभी जो निकाल के लाए हैं, अल्फा का मान कितना निकाल के लाए हैं, अल्फा का जो मान है वो कितना है 2 है, और बीटा का मान माइनस का 2/5 है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, अल्फा अल्फा का मान कितना था 2 था, प्लस बीटा का मान कितना था माइनस का 2/5 था, और इधर देखेंगे बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा माइनस का 8, कितना है 8 माइनस, लेकिन अब पहले से माइनस लगा हो तो माइनस, और ब्रैकेट में कितना दे रखा माइनस का 8, तो लिखेंगे माइनस का 8 बटे में ए का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब इसको करेंगे सॉल्व, यहाँ जो 2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 बटे रहेगा 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 8, और बटे में हो जाएगा 5, और 5 दूना 10, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 दूना 10, और 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पास बचेगा, हम कितना बचेगा 8 बटे में बचेगा 5, बराबर बचेगा 8/5। तो ये जो हमारा हो चुका सॉल्व हो चुका, तो यहाँ लिखेंगे कि LHS बराबर में लिखेंगे RHS। इसी तरीके से जो दूसरा शून्यांकों का योगफल जो सॉल्व हुआ है, अब क्या करेंगे शून्यांकों का लिखेंगे गुणनफल। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पास इसी तरीके से लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला क्या पड़ा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर पड़ा c बटे ए। तो यहाँ देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रखा था, जो अल्फा का मान दे रखा था 2 इंटू एच इंटू में लगा होता है, बीटा का मान कितना दे रखा माइनस का 2/5 दे रखा था, कितना दे रखा था माइनस का 2/5, और सी का मान यहाँ देखेंगे कितना दे रखा है, जो सी का मान दे रखा है वो माइनस का 4, ए का मान दे रखा है 5। तो यहाँ पास लिखेंगे कितना लिखेंगे, सी का मान कितना दे रखा था माइनस का 4/5, तो यहाँ दो दूना कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 5, बराबर -4/5। तो यहाँ क्या लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, सत्यता की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर इक्वल हो गए, तो ये हमारी क्या हो गया राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 8 का जो दूसरा नंबर जो सवाल दे रखा है नंबर 2, जो देखेंगे 8 नंबर का जो दूसरा जो पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है x² माइनस का 20x, और यहाँ दे रखा था प्लस का 91। अब यहाँ क्या करेंगे 91 करेंगे फैक्टर, ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 21 हो जाएगा, और 13 एकम हो जाएगा 13। अब यहाँ 13 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 हो जाएगा 20, और 13 से 3 हो जाएगा 91 बन गया। यहाँ पास देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगी, जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 13 7 की कितना हो जाए 91 हो जाए। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर क्या लिखेंगे x² लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 13x, और माइनस का लिखेंगे 7x, और प्लस का लिखेंगे 91। दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन मिलेगा, x माइनस 13 बचेगा, माइनस का 7 कॉमन लेंगे x, और प्लस यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 7 एकम 7 7 हो जाएगा 21। अब ये जो चीज़ 2 बार x माइनस 13 है उसको एक बार में लिखेंगे x माइनस 13 लिखेंगे, और x लिखेंगे माइनस का 7, तो x माइनस 7 हो जाएगा। जब तब करेंगे, जब क्या करेंगे तो x माइनस 13 बराबर मानेंगे 0, और माइनस का 13 उधर जाएगा बराबर का काय का हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 7 बराबर मानेंगे 0, और यहाँ माइनस का 7 बराबर उधर जाएगा काय का हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो इसके जो शून्य निकल के आ गए, तो शून्य जो निकले, ये जो निकला अल्फा और कौन सा निकला बीटा। इसी में क्या करना है यहाँ पर सवाल में इसकी जांच भी करना है, सवाल की क्या करना है जांच। तो यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर करेंगे सत्यता की जांच। तो जांच क्या करेंगे, एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये जो सवाल दे रखा है सवाल को लिखेंगे x² माइनस का लिखेंगे 20x, और प्लस का लिखेंगे 91। अब यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा ax² प्लस का bx, और यहाँ पर प्लस का c
प्लस का सी बराबर 0। ए का मान कितना दे रखा, तो ए का मान जो दे रखा 1, जो बी का मान दे रखा, बी का मान दे रखा माइनस का 20, जो सी का मान दे रखा, सी का मान दे रखा 91। अब यहाँ पास फार्मूला क्या पड़ा होगा, शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। योगफल तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फा कितना दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, अल्फा अल्फा का मान कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13 दे रखा है। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल भी देखो जांच करें तो उसी तरीके से मानों को पुट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का जो मान दे रखा था 13 दे रखा था, 13 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा था 7 दे रखा था, 7 लिखेंगे। और यहाँ जो चिन्ह रहेगा माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा। और यहाँ पास क्या देखेंगे, बी का मान कितना दे रखा माइनस का 20 दे रखा, तो माइनस का 20 रहेगा। और ए का मान इतना 1, और 1 का नीचे महत्व नहीं है तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20। तो ये क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो लिखेंगे LHS, बराबर में लिखेंगे RHS। इसी तरह जो सॉल्व होगा शून्यांकों का योगफल, उसके बाद निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो ये यहाँ पर देखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पास लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल तो शून्यांकों का गुणनफल क्या पड़ा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यहाँ देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रखा था 13 दे रखा था, इंटू बीटा का मान कितना दे रखा था 7 दे रखा था, सी का मान कितना दे रखा था, सी का मान जो दे रखा था 91 दे रखा था, ए का मतलब ये। अब यहाँ 13 सती कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 91। तो यहाँ हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा RHS। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, अगला जो 8 नंबर का जो दे रखा है 3 नंबर जो सवाल, तो यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास थोड़ा पेज को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पास अगला जो दे रखा सवाल नंबर दे रखा था 8 का जो दे रखा 3 नंबर जो सवाल, 3 नंबर में कितना दे रखा था, 3 नंबर में जो दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में दे रखा था √2 प्लस का 1, और ब्रैकेट के बाहर एक्स और प्लस का हो जाएगा √2। इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह ऐसे लगा रहे, एक्स से दोनों की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा √2x, और x से कम क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √2, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद इसको और थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2x, और प्लस माइनस का x से कम x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से जो कॉमन मिलेगा x मिलेगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस √2 हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा √2। अब यह चीज़ 2 बार में जो लिखी हो, एक बार में लिखेंगे x माइनस √2 लिखेंगे, और यहाँ x होगा माइनस का 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। जब तब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे x माइनस √2 बराबर मानेंगे 0, माइनस का √2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा √2। इसी तरीके से x माइनस 1 बराबर मानेंगे 0, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को क्या मानेंगे, एक को मानेंगे अल्फा, दूसरे को मानेंगे बीटा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको करेंगे जांच। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, एक चीज़ पढ़ा होगा इस सवाल में, ये यहाँ पर देखेंगे सवाल में क्या पढ़ा होगा, ये सवाल को लिख लेंगे इसको थोड़ा सही रूप में। तो यहाँ पास जो सवाल दे रखा, तो यहाँ पास एक सवाल जो दे रखा था एक्स स्क्वायर, और कितना दे रखा था माइनस का जो दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दे रखा था √2 प्लस का 1x, और प्लस का √2 दे रखा था। एक फार्मूला पड़ा होगा ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये जो दे रखा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये देखिए अब a का मान कितना दे रखा है, तो a का मान मतलब 1, और जो b का मान दे रखा, b का मान कितना दे रखा था, तो b का मान माइनस का √2 प्लस का 1, और जो c का मान दे रखा था √2 दे रखा था, क्या दे रखा था √2। उसके बाद एक अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, सवाल में क्या करेंगे जांच, तो यहाँ लिखेंगे जांच, सत्यता की जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, फार्मूला पड़ा होगा शून्यांकों का योगफल, क्या पड़ा होगा, शून्यांकों का योगफल। योगफल शून्यांकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पड़ा होगा माइनस का b बटे ए। अब यहाँ पर देखेंगे शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा कितना दे रखा, तो अल्फा जो दे रखा है √2 दे रखा है, प्लस बीटा कितना दे रखा, तो 1 दे रखा है, और यहाँ पर देखेंगे माइनस चिन्ह लगा रहेगा। b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है माइनस का दे रखा था √2 प्लस का 1,
और बटे में ए का मतलब एक नीचे महत्व नहीं रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस का 1, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। यहाँ पर देखेंगे दिख नहीं रहा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर होगा, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल होगा, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या पढ़ा था फार्मूला, शून्यांकों का जो गुणनफल का फार्मूला पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दे रखा है, तो अल्फा का मान दे रखा है अंडर रूट 2 इंटू बीटा का मान 1, सी का मान कितना दे रखा था अंडर रूट 2 बटे एक का, तो मात्र अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान कितना दे रखा था, अल्फा का मान जो दे रखा था अंडर रूट 2 दे रखा था, और बीटा का जो मान कितना दे रखा था, बीटा का मान जो 1 दे रखा था, और यहाँ पास जो शून्यांकों का जो गुणनफल था अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, और सी का मान कितना दे रखा था, सी का मान अंडर रूट 2, ए का मान ए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सी का मान हो जाएगा अंडर रूट 2, ए का मतलब ए का नीचे महत्व नहीं होता है, इसीलिए अंडर रूट 2 एक कम क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर में लिखेंगे RHS। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो आखिरी जो सवाल दे रखा है नंबर जो 8 का जो नंबर जो दे रखा है, चौथा जो सवाल दे रखा है, चौथे नंबर को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे 8 जो सवाल है, इसका जो चौथा नंबर जो कितना दे रखा है, वो दे रखा है ए ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर दे रखा है माइनस का एक्स, और ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का दे रखा है 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणा करें, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यही ऐसे दोनों की गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक कम ए हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस का जो माइनस का एक्स से कम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे सवाल की तरफ। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इनको थोड़ा सही रूम में लिखेंगे। सही रूम में क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखेंगे प्लस का ए माइनस का एक्स। अब दोनों में लेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ भी ए मिल जाएगा कॉमन, एक्स मिल जाएगा दोनों में, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स बचेगा, यहाँ माइनस का बचेगा, ये बाहर एक निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल ए बचेगा, और यहाँ पास क्या लेंगे, प्लस का लेंगे 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए बचेगा, माइनस यहाँ पास क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन जब लेंगे, तो यहाँ कैसे कॉमन क्या मिला था, यहाँ भी ए देखेंगे दोनों में कॉमन मिल गया था, यहाँ भी एक्स मिल गया था, तो एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कि एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस का ए, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ पास जो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा ये, और प्लस माइनस क्या बचेगा, एक्स एक कम बचेगा, एक्स बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो चीज़ 2 बार में लिखी उसको 1 बार में लिखेंगे, तो एक्स माइनस ए, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए एक्स, और प्लस का लिखेंगे 1 बराबर मानेंगे 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो जब तक करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस ए, तो यहाँ क्या रहेगा, एक्स माइनस ए बराबर मानेंगे 0, और यहाँ एक्स क्या माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। इसी तरीके देखेंगे यहाँ पास क्या दे रखा है, यहाँ जो दे रखा था ए क्या दे रखा है ए एक्स, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स, यहाँ प्लस का रहेगा 1 बराबर मानेंगे 0, तो ए एक्स रहेगा, प्लस का उधर जाएगा 1, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो गुड़े वाला ये कहाँ चलाएगा, गुड़े वाला जो ये चलाएगा माइनस का 1, गुड़े वाला जाएगा बटे में आ जाएगा। तो इसके जो शून्य निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इसके जो निकलेंगे शून्य, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक जो निकलेंगे अल्फा इंटू बीटा, एक का नाम देंगे अल्फा, यहाँ पास एक का नाम देंगे अल्फा, दूसरे का नाम देंगे बीटा। तो अल्फा कितना निकला है, बीटा कितना निकला माइनस का 1 बटे ए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरह जांच आप सभी लोग कर लेंगे। उसके तरीके से जो अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखने कह रहा है जो सवाल, निम्नलिखित द्विघातीय बहुपद का आलेख निरूपित कीजिए तथा उनके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। आलेख निरूपित करना तथा शून्यांक भी क्या करना है, फाइंड करना है। ये देखेंगे यहाँ पास जो ये जो सवाल दे रखे हैं नंबर, जो यहाँ पर 9 नंबर का जो पहला जो सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 9 नंबर जो सवाल, ये देखिए यहाँ पास 9 नंबर में जो दे रखा है, पहला जो सवाल दे रखा है नंबर एक कितना दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का दे रखा है 9। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डाल लेंगे यहाँ पर। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब 9 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 9 के करेंगे फैक्टर, 9 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x को लिखेंगे और प्लस का लिखेंगे 9 लिखेंगे। जो चीज़ 2 बार, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो एक्स मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो चीज़ 2 बार में लिखी उसको 1 बार में लिखेंगे एक्स माइनस 3, और एक ब्रैकेट में भी हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा।
जब तब करेंगे तो एक्स माइनस थ्री उधर जाएगा प्लस का थ्री हो जाएगा, और माइनस का उधर एक्स बराबर माइनस का थ्री उधर जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पास थ्री हो जाएगा। आप सभी लोग जब तक किस तरीके से करेंगे तो उधर साइड में बता देता हूँ। एक्स माइनस थ्री बराबर मानोगे जीरो, माइनस का थ्री उधर जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का थ्री हो जाएगा। इसलिए इसको भी मानना है कि एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो माइनस का थ्री उधर जाएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही बता दिए थे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमको क्या बताना थे, कह रहा था सवाल में कि यहाँ पर आलेख निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आलेख, और फिर कह रहा था शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। आलेख देखें किस तरीके से यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पास लिखेंगे आलेख। आलेख यहाँ पर बनाएंगे, उसके पहले डायग्राम बनाएंगे। तो आलेख बनाने से पहले क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। तो सवाल में क्या लिखेंगे, तो सवाल में लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना बराबर लिखेंगे, यहाँ पर सवाल में क्या लिखेंगे, माना। तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, माना बराबर लिखेंगे। वाई बराबर, इसको सवाल को लिखेंगे, वाई बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का लिखेंगे 9। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ निरूपित करने के लिए। यहाँ पास क्या लिखेंगे, ग्राफ निरूपित करने के लिए लिखेंगे ग्राफ निरूपित। ये आपको हिंदी इतनी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, ग्राफ निरूपित करने के लिए, ग्राफ जो है निरूपित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यक्स के कुछ मानों, के लिए, यक्स के कुछ मानों के संगत जो है वाई बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9 के कुछ मान निम्नवत हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे के कुछ मान क्या निम्नवत है। आपका जो मिनिमम आंसर आपको क्या आ जाएगा रियल में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक बनाएंगे टेबल बनाएंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्योंकि हमको आलेख बनाना है तो आलेख बनाने से पहले एक बनाएंगे टेबल। तो टेबल क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे टेबल इसी तरीके से आपको स्टूडेंट्स बनाना है आप सभी को टेबल। यहाँ पास ये देखिए, तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार आपको x बराबर 0 मानेंगे, फिर x बराबर 1 मानेंगे, फिर x बराबर 2 मानेंगे, इसी तरीके से x बराबर 3 मानेंगे। बारी बारी से मान करके अपना जो सवाल को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लाइन को बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है, और कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर मानों को रख देना है। तो यहाँ पर ध्यान से प्री स्टूडेंट्स देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास इस तरीके से कॉलम बना लेना है। तो एक कॉलम में क्या लिख देना है, एक कॉलम में लिख देना x और दूसरे कॉलम में लिख देना y। तो यहाँ पास क्या करेंगे, सवाल में देखेंगे एक बार क्या करना है, जब x बराबर रखेंगे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी x की जगह पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। जब x बराबर यहाँ पास 1 रखेंगे तो कितना रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 9 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरह जब यहाँ पास 2 रखेंगे कितना रखेंगे, इसकी जगह पे जब रखेंगे 2, यहाँ पास रखेंगे 2, जब रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की जगह पर रखेंगे 2, तो यहाँ पास 2 दूना 4, यहाँ पर 6 जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 रखेंगे तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर थोड़ा रफ्तार देख लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे रफ्तार में क्या देखेंगे, जब यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 रखेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना, 9 देखो 10 11 12 13 हो जाएगा। कितना 13 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 12। 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से जब क्या करेंगे, यहाँ पास जब यहाँ मानेंगे, यहाँ पास कितना 3 मानेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, जब 3 मानेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, जब यहाँ पास मानेंगे 3, जब x बराबर मानेंगे 3, जब कितना मानेंगे x बराबर, देखो जितना मानेंगे वहाँ यहाँ पास लिखेंगे। जब मानेंगे x बराबर 3 तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब ये 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। ये प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस कर जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को क्या करना है, बारी बारी से काफ़ी संख्याओं को मान लेना, ऐसे ही निकालना। जितना से मान लेता हूँ, यहाँ पास एक बार मान लेता हूँ 4, कितना मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ ये x पे। तो यहाँ मानेंगे 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे इसकी जगह पर, 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 चक्कू। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब x बराबर मानेंगे 4 तो ये यहाँ पर देखिए, जब x बराबर मानेंगे 4 तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 चक्कू हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस यहाँ 4 तो 6 चक्कू हो जाएगा 24 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 9।
अब यहाँ 16 9 16 देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25 और माइनस का हो जाएगा 24। तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से काफ़ी मान लेंगे। उसी तरीके से सवाल में क्या कह रहा था कि आलेख बनाइए। तो यहाँ पर बनाएंगे आलेख। तो आलेख देखेंगे किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आलेख। तो यहाँ पास आलेख किस तरीके से आप सभी को बना लेना है। ये देखिए यहाँ पास आलेख को इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए जो एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ पर देखेंगे एक लाइन को क्या बना लेंगे। ये देखिए जो पड़ी हुई रेखा जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको क्या मानेंगे एक्स अक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे एक्स अक्ष। और इसको क्या मानेंगे ये एक्स अक्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या मानेंगे इसको मानेंगे यहाँ पास मानेंगे वाई अक्ष। इसको क्या मानेंगे इसको यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। इसको मानेंगे वाई अक्ष। इसको मान लेंगे वाई अक्ष। और तो इसको क्या मान लेंगे वाई डैश अक्ष मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। एक्स पर कहाँ तक चलना है 4 तक चलना है। तो यहाँ पास लिखेंगे 1 2 3 4 5। और इधर भी माइनस की तरफ कितना चलना है कुछ भी नहीं चलना तभी मान लेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। और यहाँ पास और वाई पर कितना चलना 9 तक चलना है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। और भी काफ़ी ये जो श्रृंखला जो होती है बहुत लंबी होती है। यहाँ भी जो चलेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे क्या। तो यहाँ जो दे रखा था एक्स बराबर इतना चलना 0। तो एक्स बराबर यही बिंदु पर 0 होता है। वाई बराबर इतना चलना 9। तो यहाँ पर वाई बराबर इतना चलना है 9 चलना है। इसी तरीके से वाई बराबर क्या चला मान लेता हूँ यहाँ कोई शिखर पर आ गया है यहाँ पर 9। यहाँ पास कितना डाटा इसकी संख्या काफ़ी है। तो यहाँ पर चलना है मान लेता हूँ 9 कितना चलना है। तो यहाँ पर और लंबी बनाना चाहे तो इसको काफ़ी लंबी जो श्रृंखला को बना सकते हैं। यहाँ पास और भी मान लेता हूँ यहीं पास मान लेता हूँ 9 मान लेता हूँ इसके बीच में। तो यहाँ पास 9 चलना है। उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है कौन सा दे रखा है 9। उसके बाद एक्स बराबर कितना चलना है 1। तो एक्स बराबर कितना चलना है एक्स अक्ष पर चलना है 1। और वाई अक्ष पर कितना चलना है 3। तो वाई अक्ष पर चलना है 3। तो यहाँ पर बिंदु बना लेंगे इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर बिंदु जो बन जाएगा बिंदु जो कौन सा बन जाएगा बिंदु बनेगा एक्स अक्ष पर कितना चलना है 1 और वाई अक्ष पर कितना चलना है 3 चलना है। तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पास अगला देखेंगे एक्स बराबर कितना चलना है 2। तो एक्स बराबर जो चलना है 2 चलना है। वाई बराबर कितना चलना है वाई बराबर चलना है 1 मतलब यहीं पास जो चलना है ये देखिए। इसी तरीके अगला जो चलना है कितना एक्स बराबर कितना चलना है एक्स बराबर चलना है 3। तो यहाँ चलना है 3। वाई बराबर कितना चलना है 0 मतलब यहीं पास। अगला जो दे रखा है एक्स बराबर कितना चलना है 4। तो एक्स बराबर कितना चलना है 4 चलना है। एक्स बराबर 4 चलना है। वाई बराबर कितना चलना है और वाई बराबर चलना है 1। तो 1 चलना है यहीं पास चलना है। ये देखिए यहाँ पास तो ये चलना है। तो यहाँ पास इस तरीके से आपको सभी कॉलम बना लेना है। और इसमें क्या कह रहा था आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन बन रही है वो लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है। कैसे बन रही है जो लाइन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। तो इसके जो शून्य जो निकलेंगे इसके जो क्या निकलेंगे इसके जो शून्य निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे 3,3 एक्स अक्ष पे निकले। इसी तरीके से जो हमने इसके जो फैक्टर करके दिखा दिए थे जो इसके जो शून्य का आए थे कितने आए थे 3,3 आए थे। तो यही जो हमारा क्या हो गया आलेख बन गया। इसके जो शून्य का आएंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे शून्य शून्य जो शून्य का आएंगे वो कितने आएंगे 3,3 आएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल को समझ लेते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 2 नंबर जो यहाँ पर 9 का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है वो कितना दे रखा है वो दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और दे रखा है प्लस का 6 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको भी मानेंगे यहाँ पास माना। अब इसको जल्दी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास मानेंगे माना क्या मानेंगे माना बराबर क्या लिखेंगे वाई बराबर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ करेंगे निरूपण। तो ग्राफ किस तरीके से निरूपण करेंगे तो एक बना लेंगे टेबल। तो टेबल इस तरीके से बना लेंगे जिस तरीके से भी टेबल बनाए थे। उसके बाद आलेख बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर टेबल बन जाएगी। तो आप सभी को प्री स्टूडेंट दिख रहा होगा आप सभी को। तो ये देखो इस तरीके से बना लेंगे टेबल। और टेबल बनाने के बाद एक को मानेंगे एक्स और दूसरे को क्या मानेंगे वाई। तो यहाँ पास यहाँ डालेंगे ये सारी लाइन को ड्रा करेंगे। लाइन को ड्रा करने के बाद मानों को फाइंड करेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे मानों को फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे मान किस तरीके से बारी बारी से निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पास बन करके जो टेबल तैयार हो चुकी है। तो एक को क्या मानेंगे एक को मानेंगे एक्स और दूसरे को मानेंगे वाई।
अब यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार x बराबर कितना मानेंगे, x बराबर मानेंगे 0, तो यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x बराबर मानेंगे -1, तो जब -1 मानेंगे, जब -1 मानेंगे x की जगह पे तो -1 लिखेंगे, जब -1 मानेंगे तो 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का, तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। इसी तरीके से जब x बराबर कितना मानेंगे, यहाँ पास माइनस का 2 मानेंगे, तो यहाँ पर माइनस का जब 2 मानेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का जब 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास 2 मानेंगे जब, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, कहाँ आएगा माइनस का, तो 4 में से जब कितना जाएगा 2 बचेगा, तो 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास ये बता रहे हैं जब x बराबर कितना मानोगे, यहाँ जो -x² और प्लस का x प्लस का 6, जब x बराबर मानोगे माइनस का मानोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का 2 रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस का 6, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6, तो 4 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 0 कट करके, यहाँ पास कट करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो क्या मानेंगे, अगला जब मानेंगे 1 मानेंगे इसकी जगह पे, तो यहाँ पर जो y का जो मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब x बराबर कितना मानेंगे, जब x बराबर मानेंगे 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 0। इसी तरीके से आप सभी लोग काफ़ी श्रृंखलाओं को मान भी सकते हैं, इसका जो काफ़ी दूर तक इसकी जो सारणी को बना सकते हैं। यहाँ पर बनाएंगे आलेख, आलेख को इस तरीके से करेंगे प्रदर्शित, तो यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से आलेख। तो आप सभी को आलेख जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलेख सभी को बनाना आना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से लाइन को करेंगे ड्रा, तो ये देखिए लाइन ड्रा हो चुकी है। तो एक को मानेंगे x अक्ष, इसको मानेंगे x अक्ष, और इसको मानेंगे x डैश अक्ष, और फिर से इसको मानेंगे y अक्ष, और इसको मानेंगे y डैश अक्ष। ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ मानेंगे 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमको चलना कितना है, यहाँ पर 3 तक चलना है, तो 1 2 3 4 भी बना लेंगे, कोई इससे महत्व नहीं, बहुत दूर तक होती श्रृंखला है। उसके बाद वाई एच पर कितना चलना है, 6 तक चलना है वाई एच पर। यहाँ भी माइनस में कितना चलना है एक्स एच पर, माइनस का 2 तक चलना है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3। यहाँ भी कितना चलना है वाई एच पर चलना है 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी वाई एच पर कितना चलना है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे, इनकी नंबरिंग भी कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4, इधर भी हम इसकी भी करेंगे काउंट नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 और माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद गौर से देखेंगे x बराबर कितना चलना है 0, और y बराबर कितना चलना है, y बराबर चलना है 6, कितना चलना है 6 चलना है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर चलना है 6, यहाँ पास आगे और भी 4 के बाद 5 और 6 डाल लेना, बड़ा कर लेना थोड़ा। तो y बराबर कितना चलना है 6 चलना है। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, तो y बराबर चलना है 6, और यहाँ पास फिर देखेंगे x बराबर कितना चलना है माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 1 y बराबर 4, तो y बराबर कितना चलना है, y बराबर चलना है 4, तो यहाँ तक हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, y बराबर कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पास y पर हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगला जो दे रखा है x बराबर कितना दे रखा माइनस का 2, x बराबर दे रखा था कितना दे रखा माइनस का 2। तो यहाँ पास क्या देखेंगे x पर कितना चलना है, तो x पर चलना है माइनस का 2, तो यहाँ पर चलना है, और y पर कितना चलना है, y पर चलना है 0, तो मतलब यहीं पास रहना है। फिर x पर कितना चलना है 1 चलना है, तो चाहेंगे तो मान भी इनके लिख सकते हैं, तो मान को लेकिन लिखना नहीं, इसमें दर्शाना केवल है। x बराबर कितना लिखेंगे 1, x पर चलना है, कहाँ चलना है, ये वाली लाइन x अच्छे प्लस की, तो x पर चलना है 1, और y पर कितना चलना है 6 चलना है, मतलब यहाँ पर चलना है, वहीं पास फिर से पुनः आ जाएंगे। फिर से देखेंगे x पर कितना चलना है, x पर चलना है 3, और y पर कितना चलना है 0 चलना है। तो कहने का मतलब इसका जो ये जो यहाँ पास जो लाइन बनेगी इस तरीके से आपको दर्शा देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो शून्य जो आएंगे क्या आएंगे, शून्य जो आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्य, जो शून्य का आएंगे माइनस का 2 कामा आएंगे कितने, माइनस का 2 कामा 3 आ जाएंगे, ये 2 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, जो दे रखा है 3 नंबर जो सवाल, 3 नंबर सवाल कितना दे रखा है, तो यहाँ पास बारी बारी से 3 नंबर सवाल लिखेंगे। कौन सा 9 नंबर का 3 नंबर सवाल, 3 नंबर जो सवाल दे रखा है कितना दे रखा है
6x² माइनस का 7x और प्लस का 2 दे रखा था। फिर से यहाँ क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के करेंगे फैक्टर तो 2 सती 14 और 7 एक कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 दूना कितना, गलत हो गया यहाँ पर। 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6x² हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि हमें लाना का है, का लाना माइनस, तो यहाँ पास हो जाएगा ये भी माइनस का रखेंगे, यहाँ पर माइनस का कितना रखेंगे 3x रखेंगे, प्लस